अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा पहला व्लॉग है। शादी ब्याह और चलम के लिए खाना किस तरह बनाया जाता है आज भी। तो आज एक हम तकरीब का सिलसिला यहाँ शुरू है। कल हमारे पास मटन और चिकन है, हम अपनी डिशेस में ऐड करेंगे। और बनाने में जो गांव के लड़के हैं मेरे का 10:06 हो गए हैं और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। जल्दी जागें ताकि वो रात वाले जो काम रहे थे वो हम पहले कर सकें। और फिर को अपने ब्लॉग के साथ साथ चिकार की खूबसूरती भी बताता हूँ थोड़ी सी। हम इसके लिए जाला तैयार कर रहे हैं। ये हमारा गोश्त है। क्या ऐड कर रहे हैं आप? तिल है इसके ऊपर। ख्वाजा साहब ये हमारे साथ खड़े मौजूद है किचन के लिए। अच्छा, मटन के लिए ग्रेवी बना रहे हमारी तरफ दें कि ये ज़्यादा बनेगा और इसमें अच्छा इसके अच्छा ये देखें, ये हमारी जो मुन्ना भाई MBBS। मुन्ना भाई MBBS इस थी उसकी फाइनल लुक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई मुस्तफ़ा इशफाक। आज मेरा पहला व्लॉग है और मैं आपको अपने पहले व्लॉग में ये बताऊंगा कि कश्मीर में शादी ब्याह और चलम दुआ के लिए खाना किस तरह बनाया जाता है। और चलें मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और आपको बताऊंगा कि किस तरह बनाया जाता है खाना। चलिए शुरू करते हैं। शादी ब्याह और चलम के लिए खाना किस तरह बनाया जाता है आज भी। तो मैं अपने शेफ साहब का तारफ भी करवाऊंगा और वो किस तरह खाना बनाएंगे वो भी बताऊंगा। अपना तारफ बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं तहसील चिकार से तल्लक रखता हूँ। ख्वाजा फैमिली से मेरा तल्लक है। मोहम्मद याद नाइक पूरा नाम है। आज एक हम तकरीब का सिलसिला यहाँ शुरू है। कल इनकी एक तकरीब है, उसके लिए हम खाना तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ मटन कौरमा होगा, उसके बाद साथ में ये चिकन है। चिकन जो है ये होगा स्टीम होगा, इसके बाद जर्दा होगा, इसके बाद चावल पुलाव में होंगे। तो इस तरह के आर्डर हमारे पास आते रहते हैं। अक्सर गश्तावे के आर्डर भी लगते हैं, यखनी होता है, वाइट कौरमा होता है। तो इस तरह के आर्डर हमारे पास आते रहते हैं। यहाँ पे देचकों को सरफ लगाया जाता है जिसकी वजह से ये जो आग है आग देचकों को ज़्यादा काला ना कर दे। जब इसकी सफाई करें तो ये आराम से साफ़ हो जाए, इसलिए यहाँ हमारे पास मटन और चिकन है। चिकन को साफ करके हम एक बर्तन में रखेंगे और ये हमारा मटन है, इसमें हमने मसाला जात ऐड कर दिए हैं। और ये जो सिरका है इसमें चिकन की धुलाई की जाएगी ताकि जो बदबू है वो निकल जाए। और इस देचके में मटन उबालने के लिए रखा है। और ये जो सफाई की है चिकन की, एक चारपाई पे रखी है और चूल्हे जल रहे हैं। एक पे मटन उबल रहा है और ये देखें इस देचके में जिसमें मटन उबालने के लिए रखा था उसको देख लें। अब ये इसलिए पहले उबालते हैं रात को कि ये गल जाए। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा गरम करने के लिए रखा है इसमें रोस्ट किया जाएगा, स्टीम रोस्ट के लिए। और ये चिकन की सफाई हो रही है, चिकन की सफाई कर रहे हैं ताकि जो गंद है वो निकल जाए। इसके बाद हमारे पास मसाला जात हैं जो हम अपनी डिशेस में ऐड करेंगे। ऑयल, गरम मसाले और बहुत ज़्यादा मकदार में प्याज काटा जाता है। जो आबाई गांव के लोग होते हैं वो भी इस काम में मदद करते हैं, प्याज काटने में और कामों में भी। इसके बाद टमाटर को रात ही साफ़ करके उबाला जाता है। ये देखें सफाई कर रहे हैं टमाटर की। और स्वीट के लिए जो है उसको काटा जाता है रात को। और ये देखें हमारे शेफ साहब ऑयल गर्म हो गया है, इसमें अब जो चिकन डाल रहे हैं। चिकन डालने के बाद अब हमारे शेफ साहब अब इसको एक चमचे से हिलाएंगे ताकि ये जो चिकन है ये नीचे में लग जाए, जल लेंगे। और इसके बाद हमारा गोश्त तैयार हो गया और इसको हम बाहर निकाल के एक और बर्तन में रखेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। और ये इस टाइम रोस्ट हो गया है, ये जो हमारा चिकन है। अच्छा जी, शेफ़ के साथ खाना बनाने में जो गांव के लड़के हैं मेरे कज़न्स हैं उनने भी उनकी मदद किया। अब ये कौन है बे? तो मैं आपको हर एक से मिलाता हूँ। ये हैं जी उमर,
ये आगे जी मेरे भाई वलीद। ये देखें मेरे भाई वलीद शर्मा रहे हैं। ये मुस्कुराने वाला है थोड़ा सा। तैमूर भाई वो भी हैं हमारे, ये हमारे खुशकी साथ नहीं, रिजवान मामू बहुत ही अच्छी शख्सियत है। अगर ये खुशकी है तो फिर तार कौन है? ये आगे जी तार उस्ताद। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये देखें जी खाना बनाते हुए हमें दिन से रात हो गई है और इस टाइम 10:06 हो गए हैं और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। और ये देखें बारिश का मौसम, अब बारिश लग गई है बहुत, इसमें बहुत हलचल मच गई है। तो यहाँ बारिश का पता भी नहीं चलता, खास तौर पर चकार में। ये रुक गए थे और इसलिए हम बहुत सुबह बहुत जल्दी जागें ताकि वो रात वाले जो काम रहे थे वो हम पहले कर सकें और फिर अब मैं आपको खाना बनाने वाली जगह लेके जाता हूँ कि इस टाइम क्या माहौल है सुबह के टाइम। ये जी हमें काम हो रहा है, इसमें स्टीम की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह हम बनाएंगे। और हाँ हमारे जो अधूरे काम थे वो पूरे हो जाएंगे। ये देखें बारिश कितनी हुई है रात को, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और ये यहाँ हमारा आयल भी गर्म हो गया। इसमें जो रात का प्याज था, प्याज को ब्राउन करना जो रात नहीं हो सका। और यहाँ हमने स्वीट करने के लिए चावल को पानी में भिगो दिया है। अच्छा ये हमारे पास दही है, देसी दही, जो हम स्टीम रोस्ट में ऐड करेंगे। और देसी दही के साथ साथ हमारे पास बाज़ार का दही भी है। ये मसाला जात हैं, इसमें सारे बाज़ार वाले मसाले यूज़ किए जाते हैं इसमें। ये देख लें, ये हमारे पास सूखा हुआ धनिया, हमारे पास दड़ा मिर्च है जो हम स्टीम रोस्ट में यूज़ करेंगे। ये हमारे पास आ गया ज़ीरा पिसा हुआ, और ये हमारे पास सौंफ आ गई है, और ये हमारे पास ज़ीरा आ गया, और ये हमारे पास कलर आ गया जो इसमें करेंगे। और ये भी एक मसाला है, क्या पता क्या नाम है जी। यहाँ शेफ़ के साथ जो मुकामी लोग भी होते हैं, जो कज़न, वो भी उनके साथ काम करते हैं। ये देखें मैं आपको अपने ब्लॉग के साथ साथ चकार की खूबसूरती भी बताता हूँ थोड़ी सी। ये देखें जी रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और सुबह के वक्त चकार का मौसम चेक करें। ये कुदरती हुस्न है। कहा जाता है कि लाहौर का फैशन और चकार का मौसम, इसका मतलब ये है कि फैशन लाहौर से निकलता है और चकार के मौसम का पता नहीं चलता, किस टाइम बारिश हो जाए, किस टाइम धूप लग जाए। वेलकम बैक। सुबह हो गई है, अब हम अपने शेफ़ से पूछेंगे कि वो ये क्या कर रहे हैं। अच्छा जी हयात अंकल बताएं, आप अब ये क्या कर रहे हैं इस देचके के साथ, क्या बनाएंगे इसमें? अभी पहला काम जो है कार स्टीम के लिए हम ये जाला बना रहे हैं। तो ये अक्सर जाला बना होता है, लेकिन यहाँ देगों के हवाले से वो बराबर नहीं होता है, इसलिए हम इसके लिए जाला तैयार कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने पत्थर रखे हैं, पत्थरों के ऊपर ये फटियाँ लगाएंगे, इसके ऊपर अखबार लगाएंगे, नीचे मसाला जार डालेंगे और उसके ऊपर मुर्गा मसाले लगा के दही लगा के स्टीम के लिए तैयार करेंगे। तो हमारा स्टीम तैयार हो जाएगा इस तरह। अच्छा जी जाला तैयार हो रहा है जी, ये हमारा जाला तैयार हो गया स्टीम के लिए। तो अभी हमारे तरफ से इसमें जो ऐड करेंगे हम, वो अखबार लगाएंगे, नीचे मसाला जार डालेंगे, इसके अंदर पानी लाएंगे बॉयल के लिए। तो उसके बाद इसमें मुर्गा लगाएंगे, मुर्गे को दही वगैरह मसाला जार लगाने के बाद इसको बंद करेंगे, ऊपर से अखबार लगा के दोबारा बंद कर लेंगे। तो 2-2.5 घंटे के बाद हमारा स्टीम तैयार हो जाएगी। ये हमारा गोश्त है, चिकन, और ये जो मटेरियल बनाया है। अब ये बताएंगे कि ये किस तरह ऐड करेंगे गोश्त को मटेरियल में। और देख के साफ करके रखा हुआ है, तो इसको हमने बॉयल करके रखा हुआ है, अभी हम इसमें डालेंगे और उसके बाद हम उसकी तय लगाएंगे, तय लगाते जाएंगे साफ कर साफ। अच्छा जी अब ये चिकन को ऐड कर रहे हैं मटेरियल में, जिस तरह ये बता रहे हैं कि कैसे इन्हें गोश्त को बॉयल किया, रोस्ट किया। चेक करके देख लेंगे कि चिकन में कोई गंद तो नहीं है।
اچھا یہ جو مٹیریل تھا اس کے اندر انہیں چکن ڈالا اور اس کو یہ مکس کر رہے ہیں. اچھا اب اس میں یہ کیا ایڈ کر رہے ہیں آپ؟ تل ہے اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے ایڈ کر رہے ہیں. اچھا یہ تل خوبصورتی کے لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ گوشت کے اوپر لگ جائیں جس ٹائم یہ اسٹیم ہو جائے. اس کے ساتھ ہی ہر پیس کے ساتھ. اچھا تل کے ساتھ کوئی مسالہ بھی یوز ہوتا ہے؟ مسالہ مرچ یہ چاٹ مسالہ ہے. اچھا چاٹ مسالہ بھی یوز کر رہے ہیں. جو اسٹیم روسٹ ہے وہ آخری مراحل تک پہنچ گیا ہے. یہ دیکھیں کس طرح یہ تل ڈال رہے ہیں. اچھا آلموسٹ آپ نے یہ ایک دیچکے میں سارا اسٹیم رکھ دیا. اب اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ بند کریں بال لگائیں گے, اس کو بند کر دیں گے, نیچے آگ لگا دیں, 2-2.5 گھنٹے چلے گا. جی اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اخبار لگا رہے ہیں. کزن سے ملاتا ہوں. یہ ہمارے احمد رضا خواجہ صاحب. کشمیر میں دیکھیں کتنے پیارے پیارے بچے بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ڈھکن ہے وہ بھی رکھ دیا ہے. اور اب یہ اس دیچکے میں ہم نے اسٹیم لگایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً اس کو 2 گھنٹے تو ہو گئے ہیں. ابھی اور اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ رکھنا ہے. دیکھیں اسٹیم جو بھاپ ہے وہ باہر بھی آ رہی ہے. یہ مطلب اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ اتنی بھاپ ہے تو اندر سے یہ اچھی طرح پک گیا ہوگا. جی اب یہ اسٹیم روسٹ کی ان باکسنگ کر رہے ہیں. یہ اوپر سے ڈھکن اتار دیں, ہٹا دیا. واو اخبار ہائے ہائے. یہ چیک کریں جی کتنے گھنٹے کی محنت تھی. ابھی اس کی فائنل لک چیک کر لیں. اوپر مسالہ جو ہے بالکل جذب ہو گیا ہے اس کے اندر. بتائیں کہ یہ فائنل لک جو اس کی ہو گیا ہے, جو آپ نے مسالہ جار ڈالے ہیں, جو مٹیریل ڈالا ہے. یہ آپ کا اسٹیم ابھی تیار ہو گیا, فل تیار ہو گیا. اور 5-10 منٹ بعد اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا اچھا. یہ دیکھیں جی اس ٹائم میں کھانا بنانے والی جگہ ہوں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھانا بنا رہے ہیں یہ سارے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں دیچ کے, اور یہ بھی کہ چولہے جو دیسی چولہے ہیں لکڑیوں کے اوپر اتنا زیادہ کھانا بنایا جاتا ہے. جی یہ جناب حاج صاحب اس علاقے کی معروف اور مشہور شخصیات ابھی آئے ہیں, تو یہ ان کے زیر اندر تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں. تو یہ حاج صاحب ہیں, حاجی طارق صاحب, یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, موجود ہیں کچن میں. جزاک اللہ. اچھا حاجی طارق صاحب آپ یہ بتائیں کہ کام کیسا چل رہا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی تک تو میں پورا امید ہوں بہت اچھا کام چل رہا ہے. الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. یہ دیکھیں جی تیمور صاحب پیاز براؤن کیا ہوا ہے, اس کو جو یہ ہم نے ٹماٹر مالے ہوئے ہیں اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم گرینڈ کریں گے. اب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس کو ابھی گریوی بنا رہے ہیں مٹن کے لیے. اچھا مٹن کے لیے گریوی بنا رہے ہیں. اس میں ایڈ کر رہے ہیں, یہ بھی گرینڈ ہو جائے گا. اچھا جی یہ کیا ایڈ کر رہے ہیں آپ؟ اور لہسن کے بعد ادرک ایڈ کی جا رہی ہے, جائے گا. اچھا اچھا یہ سارا مٹن کا جو مٹیریل ہے وہ ایک ہی دفعہ بنا رہے ہیں اور اب یہ براؤن پیاز ایڈ کر دیا اس میں, یہ بھی گرینڈ ہوگا. اچھا یہ آپ دیکھیں اس کے بلیڈ کتنے تیز ہیں جو یہ گرینڈ کرتی ہے اتنی جلدی. یہ جو ہمارا دیچکا ہے اس میں آپ کیا بنائیں گے؟ قورمہ ہو رہا ہے تمام دیگوں میں, یہ مٹن میں ڈیوائڈ ہوگا سارا. اچھا مٹن ہے یہ جو قورمہ ہے اس کی تقریباً کتنے ٹائم تک بنائی ہوگی؟ 20 منٹ میں ہوگا. اچھا 20 منٹ تک اس کی بنائی. اچھا اب اس میں شوربہ ڈال دیا, بنے بھی گیا گوشت اور اب ہمارا یہ مٹن تیار ہو جائے گا. یہ کھانے پکانے والی جگہ ایک اور ہماری کیوٹی پائی آ گئی ہے, میری کزن ہے, نام ہے اس کا اروا, میرے رشتے میں دادا ہیں, میں آ گئی ہیں. ہاں ہماری طرف اس کو شیر کی خالہ بولا جاتا ہے.
دیکھیں اس میں اکڑ کتنی ہے, بھاگتی بھی نہیں ہے. اب اس سے مقدار سے چاول نکالیں گے. 4 کلو کا ہوتا ہے یہ, 10 کلو ہم لگائیں گے تو حساب سے. اچھا جی, یہ چاول صاف کر کے اب پانی گرا رہے ہیں ٹب سے. یہ اتنی مقدار میں آپ چینی ڈال رہے ہیں, یہ کیا بنائیں گے اس میں؟ ذرہ بنے گا سر, ذرے کے لیے چینی. اچھا اچھا, یہ دیکھیں یہ بول رہے ہیں کہ یہ زردہ بنے گا, اور اس میں یہ دیکھیں کتنی مقدار میں چینی ڈالی ہے. 10 کلو انہیں چینی ڈالی ہے اور 10 کلو انہیں زردہ بنانا ہے جو سویٹ ہے. اور ہمارے کشمیر میں اگر شادی ہو یا چیلم دعا ہو تو یہاں پہ میٹھے کے طور پہ زردہ بنایا جاتا ہے, سویٹ بنائی جاتی ہے, سویٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ زردہ. اور اس کے بعد اب یہ اس میں لیمبو ایڈ کریں. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سر ہم زردے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ہم نے شیرہ ڈالا, چینی ڈالی اس میں, اور پانی ڈالا تھوڑا سا, اور اس میں یہ اچھا, یہ دیکھ لیں ان کے دودھ کا ڈبہ توڑنے کا سٹائل. اچھا, یہ پانی ایڈ کر رہے ہیں شیرہ بنانے کے لیے. انہیں آگ رکھتی ہے چولہے پہ. اچھا, اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد اس میں ہم چاول ڈالیں گے, تھوڑا دم لگا دیں گے. اچھا, دم لگا دیں گے. اور اس میں دیسی گھی پڑتا ہے یا آئل پڑتا ہے؟ دیسی گھی پڑتا ہے سر. میں یہ گھی ایڈ کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ چاول اس میں آپ نے ایڈ کر دی ہیں, تو اب اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اس کے بعد دم لگا دیں گے کوئلوں پہ. جی, تو اس کو دم لگانے کے لیے کوئلوں پہ رکھ دیا ہے. اشرفی مربع کروندہ ہے سر اس میں. اچھا, اور یہ بھی مربع ہے. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے سویٹ میں؟ سویٹ کے اوپر اس کو گارنش کے لیے لگایا جاتا ہے, یہ اس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے. اچھا, ڈیکوریشن کے لیے. اس کے بعد بادام ایڈ ہوں گے, پھر کشمش سابگی ہوگی, کھوپا ہوگا. اچھا آہستہ ہم آپ کو ہر ایک چیز کی طرف لے کے جائیں گے آہستہ آہستہ, تاکہ آپ اپنی ویڈیو کلیئر کر سکیں. اوکے. اچھا جی, اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ سر ہم فوڈ کلر لگا رہے ہیں اس کو زردے کے لیے. اچھا, جو یہ دلہن کو سجایا جا رہا ہے. بادام بھی ڈال کے. اچھا, اس کے علاوہ میں نے سنا ہے اس میں انڈے یا گلاب جامن پڑتے ہیں. ابھی گلاب جامن پڑ گئے پڑے, کھوپا, سابگی, اور اس میں اشرفی مربع کروندہ سب شامل ہے اس کے اندر سر. ابھی آپ کی دیکھ تیار ہوگی ٹھیک انشاءاللہ. جس وقت آپ پروگرام شروع کریں گے 10 منٹ پہلے ہم آپ کو اس کو کھول کے دے دیں گے. اب یہ مٹھائی بھی ہم اپنی سویٹ زردے میں ڈالیں گے. گلاب جامن. اب سویٹ تیار ہو چکی ہے, اور ہم تھوڑا سا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ سر آپ کی سویٹ. اچھا, یہ دیکھیں انہوں نے ہمیں بتایا اندر سے چاول رنگین ہو گئے, اور 2 سے سویٹ 2.5 گھنٹے کے بعد دم کے بعد یہ چاول ایسا آتا ہے. اور اس کو اب یہ تیار ہو گیا, اور اس میں یہ گلاب جامن بھی آخر پہ اینڈ پہ کریں گے. پڑیں گے. اس کے اوپر آخر پہ ایڈ کریں گے گلاب جامن. کیا بنا رہے ہیں اس میں؟ چاول لگائیے, چاول پلاؤ چولہا گھور رہا ہوں. گردن اس کے اندر ڈالی جا رہی ہے, ٹماٹر, پیاز. یہ آپ پلاؤ بنا رہے ہیں, اس میں آپ نے کیا کیا مٹیریل شروع سے مطلب جو ڈالیں وہ بتائیں. اس میں اپنا پیاز ڈالا ہم نے, گردن ڈالی ہم نے, اور اس کے بعد پلاؤ مسالہ ڈالا ہم نے, اور گرم مسالہ اس میں ڈالا ہم نے. اچھا, جس طرح انہوں نے بتایا کہ آئل ڈالا ہے, گرم مسالہ, پیسٹ کیا ہوا ٹماٹر کا پیسٹ, اس کے بعد پیاز کا پیسٹ, اور پھر گرم مسالے, بریانی, یہ سارا. اور اس میں آپ پانی ایڈ کر رہے ہیں, پھر جو چاول ہیں وہ ڈال کے پلاؤ بن جائے گا. اب آپ اس کو تیار ہونے پہ استعمال کر سکتے اچھا, یہ دیکھیں یہ ہماری جو بریانی پلاؤ ہے اس کا فائنل لک ہے. نہیں سر, یہ دیکھیں یہ تیار ہوگی.
ये आपका सर बिरयानी आपकी तैयार है। अच्छा ये देखें हमारी जो बिरयानी पुलाव है ये भी तैयार हो गया है, इसमें देखें। अच्छा जी अब तकरीबन रात को भी और सुबह से लेकर भी हमें 10 से 15 घंटे हो गए हैं जो हमने अपनी डिशेस तैयार करनी थी 500,000 लोगों के लिए। तो वो जो हमारा खाना था वो आखिरी मराहल पर है, तो मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ और चेक करवाता हूँ, वो उसकी लुक भी चेक करवाता हूँ खाने की और टेस्ट करके भी बताता हूँ कि कैसा बना है। कि 500,000 लोगों के लिए यहाँ खाना बनाया जाता है दुआ शादी के लिए, और क्या वो अच्छा बनाया जाता है या कैसा बनाया जाता है, जिस तरह का भी बनाया जाता है मैं आपको वो खा कर बताऊँगा। टेस्ट करना भाई। मुन्ना भाई MBBS। मुन्ना भाई MBBS। हर बरादरी में एक मुन्ना होता है, हमारी बरादरी में मुन्ना भाई MBBS। रेडी हो चुका है, आप अपने खाने को उसमें चेक कर सकते हैं, दुआ के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा बड़ी मेहनत लगी है तकरीबन 10-15 घंटे, और मैं अपने शेफ साहब से पूछूंगा कि क्या क्या डिशेज उन्होंने बनाई हैं। अच्छा ये चेक करवाएं, ये क्या चीज़ है जो आपका ये मटन कौरमा है सर। अच्छा आपका मटन कौरमा, उसके बाद ये देखें स्टीम है, मटन कौरमा। स्टीम है सर आपके लिए। जी मुर्ग स्टीम। उसके बाद है ये बिरयानी है सर। जी बिरयानी पुलाव आ गया। इसके बाद ये आपके स्वीट आ गया जी स्वीट। अक्सर यहाँ मैंने खाना पकाते मुझे 5-8 साल इस एरिया में हो गए। ये तहसील चिकार का एक वार्ड है, हाड़ियाँ चोरियाँ। हाड़ियाँ चोरियाँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ दुआ के लिए जो एहतमाम ये लोग करते हैं, ये शादी से भी बढ़ चढ़ के करते हैं, तो ऐसे नेकी काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये 3-4 डिशें शादी की डिशें जो अपने यहाँ फातह खाने के लिए जो दुआएं करवा रहे हैं, इसके लिए उन्हें बनाई। जो हमारी डिशेस थी उसकी फाइनल लुक है, ये हमारा स्टीम, ये बिरयानी पुलाव, ये हमारा मटन कौरमा और ये हमारा जर्दा। फाइनली हमारा खाना बन गया था, अब इसको मैं टेस्ट करूंगा। ये हमारा स्टीम रोस्ट आ गया, ये हमारा मटन कौरमा आ गया, ये हमारा बिरयानी पुलाव आ गया और ये हमारी स्वीट पुलाव आ गई। सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा, ये हम टेस्ट करते हैं जी सबसे पहले स्टीम रोस्ट। स्टीम रोस्ट एक तो ये देखें कितना जूसी लग रहा है और टेंडर भी है, और इसको अभी मैं खा कर देखता हूँ। 10 आउट ऑफ 10 इसलिए रेट किया, एक तो ये जूसी है, टेंडर है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। दिल करता है कि उंगलियां ही चाट लूँ, इतना अच्छा है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया मटन कौरमा। ये देखें ये कितना जूसी और टेंडर लग रहा है, मुंह में डालते ही घुल जाए। फिर उसके बाद बिरयानी पुलाव चेक करते हैं। ये छोटा सा बाइट लिया, साथ में मैंने ये मटन कौरमा लिया और साथ में मैंने ये स्टीम लिया। ये एक मैंने बाइट बनाया। ये आप देख लें, बड़े मज़े का जूसी टेंडर। और इसके बाद आखिर में टेस्ट करूंगा स्वीट जर्दा। ये देखें स्वीट जर्दा हमारा आ गया, इसको मैं टेस्ट करूंगा। इसमें हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, गुलाब जामुन। लास्ट में मैंने ये जर्दा चेक करना है जो हमारी स्वीट है। वाओ, एक तो ये बहुत प्यारा, बहुत टेस्टी इसलिए कि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, साथ में चावल है ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम, बिल्कुल दरमियाने से। ये मैंने आपको बता दिया कि हमारा खाना कैसा था जो हमारे शेफ साहब ने बनाया था। तो अच्छा जी, जैसे मैंने आपको अपने व्लॉग में मैंने आपको बताया कि आज़ाद कश्मीर में शादी ब्याह और चलम दुआ के लिए खाना किस तरह खुले आसमान तले बनाया जाता है। मैंने मेरे व्लॉग में देख लिए कि किस तरह बनाया जाता है। और अब आप मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फॉलो इसलिए करें ताकि अपडेट्स मिलती रहें आपको बर वक्त। अब अपने भाई मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। Fearless.